हेलो गाइस, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 23 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 21 नवंबर को हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित किया। जिस दिन 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। यह दिन वैश्विक परिदृश्य पर भू टेलीविजन संचार के प्रभाव और पहुंच की स्वीकृति के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूजीसी द्वारा कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को लागू करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, 4 वर्षीय। हाल ही में यूजीसी द्वारा 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को लागू करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इन पाठ्यक्रमों के नियम को नवंबर 2022 में सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र ने सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का वी। पीयूष गोयल ने हाल ही में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। 118 वर्षों के अपने इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA की मेजबानी की। 4 साल में एक बार WCOA का आयोजन किया जाता है। 1904 में अमेरिकी शहर में सेंट लुइस में पहली बैठक का आयोजन हुआ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में इकरा ने अनुसार वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, 6.5%। हाल ही में इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही की GDP वृद्धि दर घटकर 6.5% रह गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इकरा लिमिटेड के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही Q2 FY23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर की घटकर 6.5% रह गई। इकरा ने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र की GVA यानी सकल मूल्य वर्धित वृद्धि को 9.4% के मजबूत स्तर पर रहने का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार FY23 के Q2 निर्माण के क्षेत्र के GVA के साल दर साल कम होकर 3% तक होने का अनुमान है, जो कि FY23 के Q1 और FY22 के Q2 में क्रमशः 4.8% और 5.6% था।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया या प्रतिशत किया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का वी, 5.9%। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर 5.9% किया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को घटाकर 5.9% कर दिया, जिसका 2022 में 6.9% होने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8.7% हो गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फल को उम्मीद की है कि 2023 हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 6.1% हो जाएगी, जिसका इस साल 6.8% रहने का अनुमान था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण दोहा में शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, 22वां। हाल ही में फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण दोहा में शुरू होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह 20 नवंबर 2022 को कतर के अल खोर के अल बयात स्टेडियम में आयोजित किया गया। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया। विश्व कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। विश्व कप के 22वें संस्करण में 32 टीमें 64 मैचें खेली गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 6वां एटीपी फाइनेंस खिताब को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में 6वां एटीपी फाइनेंस खिताब को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नोवाक जोकोविच ने नवंबर 2022 को इटली के ट्यूरिन में आयोजित छठा एटीपी फाइनल खिताब जीतने के लिए नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। यह 2015 के बाद से जोकोविच का इस आयोजन में पहला खिताब था और उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड से बराबरी की। 35 साल के जोकोविच खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी हैं। उन्होंने ट्रॉफी के साथ $4.7 मिलियन जीतकर टेनिस के इतिहास में सबसे बड़ा पेडे भी हासिल किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश से एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का वी। फ्रांस ने हाल ही में भारत के साथ एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी अध्यक्ष पद का ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। यानी कि भारत ने फ्रांस देश से एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी जीपीएआई का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। भारत 2020 में जीपीएआई के संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। जीपीएआई जिम्मेदार है मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ और अन्य देशों सहित 25 सदस्य देश का एक संगठन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। अरुण गोयल को हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने निर्वाचन आयुक्त ईसी का पदभार ग्रहण कर लिया है। गोयल 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की लेने तक केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव थे। निर्वाचन आयुक्त का पद मई 2022 में
सुशील चंद्रा की सेवानिवृत्ति के बाद कुमार के निर्वाचन आयुक्त के पद से पदोन्नत होकर सीईसी बनने के बाद से खाली था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कंबोडिया के 22 नंबर से 2 दिवसीय दौरे पर कौन रवाना हुए हैं? हाल ही में कंबोडिया के 22 नवंबर से 2 दिवसीय दौरे पर कौन रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का वी, राजनाथ सिंह हाल ही में कंबोडिया के 22 नवंबर से 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 नवंबर 2022 से कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक के अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया सीम रीप में 9वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेंगे। भारत और कंबोडिया भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहली आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, दलाई लामा को हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर द्वारा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में थेक चोइलिंग में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। गांधी मंडेला फाउंडेशन इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार को स्थापित किया। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 1989 की नोबेल शांति पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में महंगाई उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? हाल ही में संगाई उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, मणिपुर में। हाल ही में संगाई उत्सव मणिपुर राज्य में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 नवंबर 2022 को बिष्णुपुर जिले के संगाई एथनिक पार्क मोइरांगखुनु में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 30 नवंबर तक राज्य के 6 जिलों के 13 स्थानों पर 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 2 कॉपी टेबल बुक्स मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 और मणिपुर टुडे स्पेशल एडिशन ऑन संगाई फेस्टिवल का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, शाहजहाँपुर। हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर शहर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, बरेली और मिर्जापुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। शाहजहाँपुर छह 6,89,990 अंकों के साथ 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर रहा। 28,419 नल कनेक्शन अनुसूचित करने के लिए आकांक्षी श्रेणी में इसे शीर्ष स्थान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी में बुलंदशहर दूसरे स्थान पर और तेजी से आगे बढ़ने वाले जिलों में तीसरे स्थान पर है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत किस राज्य के छात्र प्रयागराज पहुंचे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का वी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु राज्य के छात्र प्रयागराज पहुंचे। तो इसका राइट आंसर होगा वी। 1 महीने के काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत काशी आने वाले तमिलनाडु के छात्रों का पहला बैच 21 नवंबर 2022 को प्रयागराज पहुंचा। वे संगमम क्षेत्र, लेटे हनुमान मंदिर और आदि शंकर विमान मंडप मंदिर, अक्षय वट और अन्य प्रमुख स्थानों का
दौरा करेंगे। संगमम 16 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड द्वारा स्मॉल कैप स्कीम को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड्स को हाल ही में स्मॉल कैप स्कीम द्वारा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप एक ओपन एंडेड क्वांटिटी फंड जो मुख्य रूप से स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करता है, स्कीम लॉन्च की है। इस योजना को S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा। योजना के फंड मैनेजर अभिनव खंडेलवाल और मनीष लोढ़ा होंगे। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 21 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 5 था फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था फ्रेंड्स, हाल ही में कर्नाटक वन्य जीव बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, JC मधुस्वामी और दर्शन तुंगुदीपा को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में सरकारी छात्रावासों को नाडू नीति के तहत पुनर्निर्मित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती किस राज्य में मनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा असम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अभिनेत्री इंद्रिला शर्मा का निधन हो गया, वह किस भाषा की अभिनेत्री थी? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अमर सरकार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारी उपकरण खरीदारों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने JCB इंडिया के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सिलचर में यूनानी संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मणिपुरी सिनेमा के कितने गौरवपूर्ण वर्ष पूरे होने का उत्सव IFFI 53 द्वारा मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सरकार ने PSU बैंकों के प्रबंधन निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाल ही में RBI एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की GDP लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा 7%। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।